हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में कि दोनों में जिस तरीके से सियासी तलवार चली है। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को जीतने के लिए जितने उल्टे सीधे बयान जो उनके मन में आ रहा है, जिसका कोई तथ्य है या नहीं है, वो देने को राजी है। अब उन्होंने एक सियासी बयान दिया जिसके चलते उन पे कमीशन की भी तलवार लटक सकती है। उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा ने उनकी यमुना में जहर मिलाया, जो एक विवादित बयान है जिसके चलते काफी सारी टिप्पणियां। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने साम दाम दंड भेद, उन्होंने सारी रणनीतियां खोल के रख दी। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली के में चौका लगाने के लिए उनको उलुल जुलुल जो बयान, जो गठबंधन जो करना है वो करके मान रहे हैं। उन्होंने एक सियासी बयान दे दिया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पे भी कलम चला दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की ने उनके पानी में जहर मिलाया। ये जैसे ही बयान उन्होंने दिया, पूरी बीजेपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको जमकर लपेटा है। उन्होंने चुनाव कमीशन से भी उनकी शिकायत की है और उन्होंने दरखास्त लगाई है कि अरविंद केजरीवाल पागल हो चुके हैं और इन पागल को प्रचार करने से रोकना चाहिए। इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसके चलते सीएम ने बीजेपी के आले कमान नेताओं शिकायत की और वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे। अब तक चुनाव आयोग ने कोई खास टिप्पणी तो नहीं की है, पर अरविंद केजरीवाल क्या बोले जा रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी भी पार्टी को कुछ भी कहने को तैयार है। बस उनका एक मंत्र है कि उनका चलना चाहिए। पर जो इन्होंने बयान दिया है, क्या ये वास्तव में सच हो सकता है? क्या हरियाणा दिल्ली की यमुना में जहर मिला सकता है? सोच के भी बात समझ में नहीं आती, पर अरविंद केजरीवाल है कि वो किसी को घेरने को भी राजी है। अब उन पे सियासी तलवार लटकती जा रही है। निर्मला सीतारमण और सीएम ने चुनाव आयोग के सामने पेशकश रखी है कि अरविंद केजरीवाल के चुनावी जितना भी प्रचार है उसको रद्द करना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया, ये इतनी सुर्खियों में रहा है जिससे पूरा हरियाणा बबूला है। बीजेपी के नेता बबूला घूम रहे हैं और अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी को अवैध पार्टी घोषित करार करने के लिए बोला है कि आम आदमी पार्टी का मुखिया ही पागल हो चुका है। उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बयान किसके लिए दिया जाना चाहिए। ऐसे बयान को चलते उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे फांसी लटका दो। फांसी लटकाना एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर आप किसी भी स्टेट के लिए कोई भी उलझ जुलझ बयान जिसके कोई तथ्य आपके पास नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। पर अरविंद केजरीवाल है कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियों को फ्रॉड, दुगना फलाना ठिकाना बताए जा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता उनको ईमानदार माने, जिस ईमानदारी से उन्होंने 15 साल काटे हैं, जिस ईमानदारी से यमुना साफ नहीं हुई, जिस ईमानदारी से गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, जिस ईमानदारी के चलते आज तक शराब के प्याले घर घर बट रहे हैं, उस ईमानदारी को ये कहता है कि वो हरियाणा ने जहर मिलाया। कांग्रेस चोर है, राहुल गांधी चोर है, मोदी जी चोर है, सब चोर हैं, सिर्फ वो एक शरीफ है। तो क्या दिल्ली की जनता उनकी इन बेकार की बातों में आने वाली है? और क्या वास्तव में यमुना का मुद्दा इस बार केजरीवाल को ले डूबने कगार पे है? पर हरियाणा के सीएम ने भी जमकर भड़ास निकाली है और बीजेपी के नेता इस मुद्दे को लेकर बहुत ऊपर तक चले गए हैं। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के क्या कुछ दिन पहले कुछ छोटी मोटी कार्रवाई हो सकती है या बीजेपी सिर्फ तंज करके ही रह जाएगी। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के ऊपर जो आरोप लगाए, जिस पर सीएम भड़क गए और सीएम ने अरविंद केजरीवाल को जमकर लपेटा है। और काफी सारी उन्होंने डिमांड की है चुनाव आयोग से कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रद्द किया जाना चाहिए। निर्मला सीतारमण भी भड़क चुकी हैं। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग, जिस पे बीजेपी का होने का ठप्पा लगता है कि वो बीजेपी के इशारों पे काम करते, तो क्या चुनाव आयोग उन पर कोई कार्रवाई करेंगे? सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।